सब मन में ना कछु मन में, खाली मन मन ही में ब्रह्म। महमत मन को सोई देखे, जिन दृष्टि खुद खसम, जिन दृष्टि खुद खसम। खिनय कलेऊँ लटक भंजाए, जन्मत ही तेरो अंग झूठो, देखत ही मिट जाए, देखत ही मिट जाए। खिनय कलेऊँ लटक भंजाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साध जी, प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साध जी, भक्तजन महानुभाव, वाणी चर्चा के इस प्रसंग में महामती प्राण जी द्वारा अलग अलग विषय वस्तु, अलग अलग भावना से हमें आनंदित कर रहे हैं। आज किरंतन ग्रंथ का प्रकरण नंबर 48, प्रकरण नंबर 48 में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसमें 6 चौपाई है, ज़्यादा नहीं है। और सद्गुरु का ज्ञान हमें वास्तविकता से परिचय कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो संसार में परमधाम से ही ब्रह्मात्मा, ये संसार नाटक के अंदर अपना धामधनी, अपना मूल घर भूल करके बैठे। मेन इशू यही है। और उदाहरण के लिए संसार में शास्त्रों द्वारा, दर्शन के चिंतक महापुरुषों द्वारा ये समझाया गया है कि जीव जो है ईश्वर को भूल के बैठा है, या कहो कि ईश्वर ही भूलन में पड़ करके जीव कहलाया गया है। और ईश्वर को अविद्या ने घेरा हुआ है और जीव को अज्ञान ने घेरा हुआ है। इस तरह से तमाम बातें शास्त्रों में मिलता है। और इसी तथ्य और इसी रहस्य को समझाने के लिए किसी ने भक्ति का मार्ग लिया है, किसी ने ज्ञान का मार्ग लिया हुआ है। प्रयास वही है कि आत्मा शुद्ध चैतन्य है और परमात्मा अखंड है, परमात्मा का धाम अखंड है। इस तरह से ध्यान द्वारा, चिंतन द्वारा, ज्ञान द्वारा, विवेचन को आगे रख करके या समर्पण भावना से कैसे भी हो ये दुखदायी संसार से जीव को मोक्ष मिलना है, ये सबका लक्ष्य है और सब यही चाहते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में सद्गुरु का ज्ञान, तारतम, ये उदाहरण है कि जीव और ईश्वर की बातें, ये अद्वैत की बातें, उसी में तारतम ज्ञान जब आया तो तारतम ज्ञान संपूर्ण सृष्टि शास्त्रों की बातों को दृष्टांत में रख करके अब सिद्धांत की बात ये रख रहे हैं कि परमधाम से ब्रह्मात्माओं की इच्छा से या ब्रह्मात्माओं को असत दुख खेल अनुभव कराने के लिए सृष्टि रची गई है। ये तारतम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है सृष्टि के महाकारण के विषय में। तो उस चीज़ को बहुत एक चौपाई का आधा भाग में ही प्राण जी ने संकेत किया है इस चीज़ को इसी प्रकरण में। तो आइए किस तरह से प्राण जी अप्रोच करते हैं उस रहस्य की ओर। कि पहला नंबर एक वैराग्य हृदय में क्रिएट कर रहे हैं। खिन एक लेऊँ लटक भंजाए। मनुष्य की आयु कितनी लंबी है? हमें तो 100 साल, लोग बोलते हैं किस तरह से 100 साल के जीवन किस तरह से यापन करें। किसी के लिए 100 साल बहुत लंबी हो रही है और किसी के लिए क्षणिक हो रहा है। और 100 साल कोई जिंदा रहे कोई गारंटी भी नहीं है। शरीर कब छूट जाता है पता ही नहीं चलता है।
शरीर अपना धर्म निभा रहा है और इसके अंदर चेतन शक्ति है जो ब्रह्म संबंधी है। सबका फोकस इसी के ऊपर है। सब यही चाहते हैं कि शरीर के माध्यम से जीव जो है अपने मोक्ष का प्राप्त करें, या तारतम्य भाषा में इस शरीर और जीव के माध्यम से परम धाम से जो सुरता है अपने परात्म शरीर में उठ करके और यहीं इसी शरीर द्वारा अपने परात्म स्वरूप अपने धाम धनी का प्रेम और लज्जत को प्राप्त करके, शरीर छूटना कोई बड़ी बात हो ही नहीं, उसी चीज़ को ईश्वर प्राप्त होने के बाद लोग यहाँ जीवन मुक्त, जीवन होते हुए मुक्त अनुभव करते हैं, ऐसा रखा हुआ है। उसी को महामती प्राण जी ने कहा कि उस दिव्य परम धाम धाम धनी का दर्शन होने के बाद, वो प्राप्त होने के बाद, अपने परात्म का ज्ञान होने के बाद जैसे हम सपना देखते हैं ऐसे ही सपना नींद के कारण सपना देखते हैं, लेकिन जब यह ज्ञान हो जाता है, तारतम्य ज्ञान जब हो जाता है, इसका समझ जब आ जाता है, तो हम अपार में बैठे देखे प्रपंच, सारा संसार प्रपंच को दिव्य परम धाम में बैठे बैठे देखते हैं और परम धाम भी नजर आता है और इस खेल का भी अनुभव इसी शरीर में रहता है। जिस तरह से शास्त्र ने जीवन मुक्त पुरुष, जीवन होते हुए मुक्त, उसी को यहाँ ब्रह्म आत्मा का दर्जा होता है। और उस ब्रह्म सृष्टि, ये वास्तव में ब्रह्म सृष्टि जो है परम धाम की ब्रह्म आत्माएँ हैं। ब्रह्म आत्मा के सूरता जैसे संसार में आया, उत्तम जीव में जब आता है तो वो ब्रह्म सृष्टि कहलाती है। और ब्रह्म सृष्टि के लिए तारतम्य ज्ञान सीधा सीधा हॉटलाइन ब्रह्म सृष्टि के लिए है। और ब्रह्म सृष्टि का पहचान जैसे धरती में हो जाता है जीवों को, तो ब्रह्म सृष्टि के सत्संग से, संगत से, उनको दिया हुआ ज्ञान से जीव को ये पता चलता है कि अरे मेरा उद्गम स्थान तो अज्ञान से है, पंचमी क्षर समष्टि से है या मोह से है, और मेरा संबंध अज्ञान दशा में, मैं सृष्टि इस संसार से संबंध रख करके बैठा हूँ। वास्तव में ये जो क्षर पुरुष नारायण सृष्टि जो है ये तो स्वप्निक है और इन ब्रह्मात्माओं के लिए खेल बना हुआ है। जैसे हुआ तो ब्रह्मात्माओं के संगत में चली जाती है तो फिर ब्रह्मात्माओं के संगत से तारतम मिल जाता है और तारतम द्वारा जीव जो है फिर कार्य कारण महाकारण में पहुँचते ही वही एक ही निज नाम 16 अक्षर सब जपते हैं और वही ज्ञान, तारतम ज्ञान और पूजा पद्धति पाठ सब ब्रह्म सृष्टि के दर्जा के परम धाम के हैं। लेकिन दर्जा जो है मोक्ष दर्जा इनका विष्टा में हो जाता है, वो परमात्मा का आशीर्वाद है, वो ब्रह्म सृष्टि की मेहर है, जिसको शास्त्रों में परमात्मा मेहर मेहर बोल रहे थे। मेहर कौन सा? वो ब्रह्म सृष्टि की मेहर से झूठे जीव भी अखंड हो जाते हैं, ये मेहर का पराकाष्ठा है। लेकिन इस बात को समझने के लिए बहुत समय तक ये जीव जो है तारतम का संगत करना पड़ेगा, तभी ये ब्रह्मांड का भंडाफोर हो जाएगा और जीव की बुद्धि अक्षरातीत पहुंच जाएगी, नहीं तो इससे उठने वाला है ही नहीं। तो धनी ने कहा कि पहला नंबर तो ये संसार की गतिविधि, सबको लगता है हम अखंड हैं और मरेंगे नहीं, ऐसा लगता है, लेकिन प्राणनाथ जी ने उसी को नक्शा उतार के रखे हैं। खिन एक लेऊं लटक बन जाए, मनुष्य शरीर क्षणिक है, उसको भी थोड़ा 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 करके उसको और खर्चा, उस क्या कहाँ खर्च हो रहा है, अगर इस तरह से टुकड़ा टुकड़ा करके देखेंगे तो बस हिसाब करके पल 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 में ये ख़त्म हो जाता है, बन जाए, यानी टुकड़ा टुकड़ा करके देखेंगे तो ये जन्म से लेकर के अभी तक समय किस तरह से खर्च हो रहा है, एक क्षण का है, वो भी पता नहीं ये कब खत्म हो जाएगा। जन्मत ही तेरो अंग झूठो, जैसे ही धरती में ये तेरो शब्द आया, जन्मत ही तेरो, तेरो मतलब हे जीव, सदगुरु का ज्ञान बता रहा है, तारतम ज्ञान बता रहा है, हे जीव
जन्मत ही, जैसे ही धरती, जैसे ही अक्षर ब्रह्म सपना में चले गए, जैसे ही नारायण की उत्पत्ति हुई, सतयुग शुरू हुआ, सतयुग द्वापर कली, इस तरह से अब समय जो है ईश्वर को भी दौड़ाना शुरू किया और ईश्वर भी समय के अंदर आ गए और ईश्वर ने एक ओम बहु श्याम बोला तो सारी सृष्टि समय के अंदर आ गया। अब जन्मत ही तेरो, ये अंग जो गुण अंग इंद्रिय शरीर जो मिला हुआ है वो झूठा है और हम अनुभव भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। संसार में कोई ऐसा चीज नहीं है जो अखंड शब्द से अलंकृत कर सके। तो अखंड क्या चीज है फिर? अगर अखंड संसार में कुछ है ही नहीं तो फिर अखंड शब्द क्यों आया? तो अखंड एक ही ब्रह्म तत्व है, अखंड एक ही परमात्मा ही अखंड है। तो वो अखंड ब्रह्म, अखंड आत्मा कहाँ का संबंध से अखंड है? संसार में तो कोई अखंड दिखता नहीं है, इसलिए ये अंग झूठा है। तो सच्चा कहाँ है? तो उसकी खोजी चिंतन करनी है। देखत ही मिट जाए, ये संसार जो है देखते देखते मिट जाएगा। पिंड ब्रह्मांड किसको संबोधन कर रहे हैं? कौन? सदगुरु का ज्ञान जीव को संबोधन कर रहा है। अगर हमारी आत्मा ये चीज़ को समझ जाए, ये तो समग्र संबोधन है, लेकिन हमें इस चीज़ से भी और सिक्रेसी लेना है कि मैं अपने आप जीव और इस शरीर के अंदर जो एक पांच तत्व का शरीर है और इसका चेतन शक्ति है जिसको जीव कहा जाता है, इसका धर्म ही अखंड से संबंध है। लेकिन जैसे दूध और घी में घी की आयु लंबी है और दूध की आयु छोटी है लेकिन मिश्रित है, अब उसको मंथन करके प्रक्रिया के द्वारा लंबी आयु वाली घी को दूध से अलग करना होता है। जिस तरह से ऐसे ही लंबी आयु वाली जीव अर्थात ये आत्मा को तारतम द्वारा मंथन करके इस सूरता को अपने मूल स्वरूप में मिलाना होता है, वो टारगेट है। लेकिन यहाँ हुआ क्या है कि ये जीव स्वयं तो ये भी स्वप्ना का है, फिर भी स्वप्ना के शरीर का पांच तत्व के सामने जीव की आयु लंबी, क्योंकि ईश्वर से संबंध रखता है और थोड़ी लंबी आयु लगता है। जीव इतना आसान से नष्ट अभी नहीं होगा, लेकिन स्वप्न से उत्पत्ति जरूर है। इसीलिए कम से कम जीव पहला जग जाए। जीव इस चीज़ को, क्योंकि शास्त्र ने भी उसको समझाया है, शास्त्र ने समझा करके जीव जब पवित्र निर्मल हो जाता है, जीव जब ईश्वर से संबंध रखता है, थोड़ा सा महाकारण की ओर उन्मुख हो जाता है, तो कम से कम शरीर से इसको अच्छी तरह छुटकारा मिल जाए, इसको फुर्सत मिल जाएगा, थोड़ा सा सत्य की ओर उन्मुख हो जाएगा जीव। इतना अगर हुआ तो तारतम पहला जीव को यहाँ पर स्ट्रिक्टली समझा रहे हैं। इसके माध्यम से संपूर्ण सृष्टि में जब जीव एक बार ईश्वर उन्मुख हो जाए तो बहुत काम बन जाता। लेकिन जीव अपने ही एक उसको बर्तन मिला हुआ है, पांच तत्व का शरीर, ये चार अंतस्करण का एक सूक्ष्म शरीर मिला हुआ है। जीव उसी में कच्चे केले के छिलके की भांति बिल्कुल चिपक के बैठा हुआ है। अब इसके कारण बार बार इस शरीर में, ये शरीर छूटा तो दूसरे में लिया, इस तरह से बहुत दुख उठा रहा है। तो कम से कम पहला वो कच्चे छिलके कच्चे केले के भांति चिपका हुआ है, तो उसको ज्ञान द्वारा पके हुए केले की भांति थोड़ा सा इन गुणांग इंद्रियों से थोड़ा सा अलग होने का एहसास करे, कम से कम थोड़ा हृदय में वैराग्य ज्ञान भक्ति ऐसा कुछ उदय हो, तो जीव थोड़ा उत्तम हो जाए तो परमधाम की सुरता के लिए पात्र भी बन जाता। तो तैयारी ये भी चल रही है। बस उसी के समझाने के माध्यम से जीव को बार बार बोलने पर परमधाम से आई सुरता को भी वहीं पर मैसेज मिल जाता है कि अरे, क्योंकि कभी कभी एक क्लास में जब संबोधन करते हैं मास्टर, विषय वस्तु वही होता है, लेकिन थोड़ा सा
मंद दिमाग वाले विद्यार्थी को जब पूरा मेहनत करते हैं टीचर, तो थोड़ा अच्छे दिमाग वाले जो है बार बार इधर समझाने से वो जल्दी समझ जाता है और समझ कर उसको बहुत फायदा हो जाता है। ऐसे ही जीव को बार बार संबोधन किया हुआ यही तारतम्य ज्ञान है। सुरता वाले जब पढ़ लेता है तो उसको जल्दी अरे 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 ये तो उनको समझना सरल हो जाता है। ये भी कारण है कि जीव के ऊपर बार बार यहाँ पर संबोधन किया जा रहा है। सुरता वाले तो कभी कभी वो भी तो भ्रम में परम धाम नजर होने के बाद भी तो खेल में मन अटक जाता है। इसीलिए बार बार जीव के ऊपर का मेहनत करने से सुरता वाले भी जल्दी परम धाम का अनुभव खुशबू आने लगेगा। तो दोनों साइमल्टेनियसली दिखाई देता है एक ही साथ। रे जीव निमख के नाटक में तू रहो क्यों बिलमाए। ये नाटक जो संसार है, नाटक में क्या होता है? दृष्टा होता है और दृश्य होता है। और नाटक बोलते ही जैसे पुराने ज़माने में जब ऐसा टीवी भी ऐसा कुछ नहीं था तो लोग गांव में नाटक देखने जाएंगे करके, हम जब बच्चे थे तो गांव में थोड़ा शहर में पढ़े लिखे हमारे बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग दशहरा में आते थे, महीना 2 महीने का छुट्टी में, और कुछ नाटक वाटक लेकर के आते थे एक, और हम सब गांव को इकट्ठा करके लड़के लोगों को कुछ कुछ रोल दे करके खिलाते थे। और 50 रुपये, 25 रुपये, 5 रुपये तक फी रख करके हैं, थोड़ा बहुत हमको भी मिलता था। तो उनको छुट्टी का मिला करके उनको कम से कम 5-6 महीना बाज़ार में शहर में आकर के पढ़ने का खर्चा निकाल लेते थे। और हम भी खुश, किसी को हनुमान का रोल मिल गया तो किसी को किसका रोल मिल गया। गांव में थोड़े बिजी भी हो जाएंगे लोग, तो पूरा गांव वाले नाटक देखने जाएंगे करके जाते थे। तो नाटक देखने जा रहे हैं तो क्या घर भूल के जाएंगे? तो नाटक बोलते हैं वहाँ खेलने वाले हैं और हम देखने वाले हैं। ऐसे ये संसार नाटक है, तो ये कौन खेल रहा है, कौन देख रहा है? तो परम धाम से ब्रह्म आत्माएं नाटक देखने आई है और खेल रहे हैं यहाँ पर नारायण सृष्टि। लेकिन नारायण सृष्टि के अंदर भी तो आपको मालूम है, नाटक में एक तो नीचे हॉल में चेयर में बैठे हुए दिख रहा है वो फुल दृष्टा है, और वहीं खेलने वाले भी तो एक खेल रहा होता है, एक दूसरा देख रहा होता है। अपना रोल ख़त्म करने के बाद दूसरे उधर कोने में से देखता है अब वो कैसा खेल रहा है। उसमें भी डायरेक्टर तो पूरी तरह डूब करके देखना होता है, वो भी दृष्टा ही है वहाँ पर। लेकिन नाटक के अंदर ऐसे ही नारायण दृष्टा, शेष नारायण दृष्टा, त्रिदेव दृष्टा, दृष्टा दृश्य दोनों यहाँ चल रहा है, और जीव अपना नाटक कर रहे हैं। इसीलिए रे जीव, हे परम धाम की आत्मा, हे यहाँ का जीव जो भले हो, निमख के नाटक में, नाटक बोलने जब जाते हैं तो 3 घंटा 3.5 घंटा मैक्सिमम है, उसके बाद लौट के घर आना है। और नाटक के लिए जो भी सजाया गया है वो बाद में तोड़ता रहता है। दूसरे तीसरे दिन जाओगे तो उसमें कुछ भी नहीं रहता। पंडाल लेकने ले गया, उसने तिरपाल लेकने ले गया, कारपेट ले गया, कुछ भी नहीं है। क्या उद्देश्य से नाटक के रहते? कुछ उद्देश्य तो होगा, मनोरंजन हो, जो भी है। ऐसे ये सृष्टि रूपी नाटक जो नारायण के डायरेक्शन में अक्षर ब्रह्म द्वारा जो रचा गया है नाटक, ये परम धाम से ब्रह्मात्माओं के लिए नाटक रचा गया है। तो अब हमारी तारतम्य के द्वारा अपने आप को इसी में बैठे बैठे इसमें तद्रूप न हो करके अपने अंतस्करण के जितनी भी प्रवृत्ति है उसको भी दृष्टा भाव से देखना चाहिए। उसमें खेलने वाले न होकर के देखने वाले जब बन जाएंगे तो पिंड के अंदर भी बहुत कुछ आराम मिलता है। जब अपने ही मन स्थिति का, अपने मन को देखो, हमें बिल्कुल आत्म तत्व के वहाँ अगर पहुँचेंगे तो साइलेंस है वो,
कोई एनर्जी पा करके मन बुद्धि अपना अपना कलर दिखाते हैं, यहीं से नाटक शुरू, इंडिविजुअल नाटक शुरू हो जाता है। ये इंडिविजुअल नाटक कहाँ से शुरू हुआ है? ये क्षर पुरुष से शुरू हुआ है, वो बड़ा नाटक है। तो नाटक के अंदर नाटक, नाटक के अंदर नाटक, मन ही में मन उड़ जाना, कल हम सुन रहे थे। इसमें बहुत गहराई से जब हम चिंतन करते हैं तारतम्य द्वारा, शास्त्र द्वारा, तो बिल्कुल संसार नाटक समझ में आ जाता है। जैसे नाटक आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो अपने आप को इससे अलग पा सकता है जीव। रे जीव निमक के नाट में तू रहे हो क्यों बिलमाए, यहाँ क्यों भूल रहे हो, यहाँ क्यों उलझ रहे हो, देखत ही चली जाता बाजी, ये खेल है खेल बाजी, देखते ही चली जाता। बाल अवस्था देखते देखते गया, किशोर अवस्था देखते देखते गया, पिंड गया, ब्रह्मांड भी ऐसे ही जाएगा। भूलत क्यों प्रभु पाए तेरे को, यहाँ पर परमात्मा को चिंतन करने के लिए आया था, वो क्यों भूल गया। और तारतम्य में तो इस संवाद में पहले से कह दिया धनी ने, तुम ऐसे जगह जा रहे हो, धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे, सब भूलोगे। ये तो अभी तक पहले से ही सुनी हुई है। बस उदाहरण के लिए शास्त्र में माँ के पेट में जब जीव होता है तो वहीं पर परमात्मा करके कसम खिलाते हैं, तू इस बार तो नहीं भूलेगा ना। तो वहाँ हाथ जोड़ करके जीव प्रार्थना करता है कि अब मैं इस बार नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा। बस ये गर्भ स्तुति का ये जो बात है, ये दृष्टांत है। वास्तव में ये कहाँ के लिए संकेत है? पूरा सृष्टि में जो है ब्रह्मात्माओं खेल में आने की बात है। तो वहाँ जा कर के देखेंगे तो ये दृष्टांत जो सिद्धांत पकड़ में आ जाएगा। और उस शास्त्र में जो गर्भ में जो ईश्वर और जीव की बात जो होती है वो भी किसी ने देख के तो नहीं आया है, लेकिन आत्मा साक्षात्कार लोग करते हैं। उतना सुनने के बाद अपने को पूरा होश में आकर के लोग अपने जीवन को सफल बना देते हैं और इस जीव, इस शरीर में ही वो जीवन मुक्त दशा होकर के संसार से बहुत ऊपर उठा हुआ अवस्था दिखाई देता है। ये दृष्टांत है। और बस इसी तरह जब ये परम धाम के आत्मा और परमात्मा ब्रह्मात्माओं का संदेश जो है महामती कहते कान में है, ऐसा ध्यान लगा के सुनो तो तुम्हारे परात्म के कान से सपना में आया हुआ है और जागृत का कुछ न कुछ अंश सपना में जाता है और वहाँ से जगते ही तुम जागृत के कान में पहुँच जाते हो। ऐसे ही तुम्हारी परात्म में ये बिल्कुल गूंज रहा है वो प्रेम संवाद। तो वो प्रभु को पाए क्यों भूलते हो। धरती आहा आपको पृथ्वीपति कहावे, यहाँ पूरा पृथ्वी को चक्रवर्ती होकर के जीने वाले कोई जिंदा नहीं रहे हैं। ऐसे कहते गए बजाए अपना आवाज लगाते लगाते मर गए हैं। अरे धरती की बात करते हो, यहाँ से अखंड अखंड करके इंद्र लोग बोलते हैं अमरपुर, वो भी अमर तो नहीं है लेकिन मरते लोग के सामने चलो थोड़ी देर के लिए अमर मान लो। सिरदार जो विष्णु भी कहो, इंद्र भी कहो, काल न छोड़ता है, कोई काल छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये काल के अंदर है। काल के मुख में 4 अक्षर पुरुष ही जीवर हे जीव। उसके बाद क्या करते हो, सतलोक में ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, वो भी काल के मुख में है। चतुर्मुख को छोड़ता नहीं, जो करता सृष्टि कहलाए। चारों तरफों 14 लोगों काल पहुंचे आए एरिया को पता लगा है जीव। उसके बाद कहाँ जा करके तेरे अखंड मुक्ति है, तेरे को होश में आएगा जो तारतम्य बता रहा है। यहाँ तो पवन, पानी, आकाश, जिमी, जो 5 तत्व से बना हुआ पिंड ब्रह्मांड, जो अग्नि ज्योत बुझाए अवसर ऐसो जान के, तब जा करके थोड़ा बहुत अहो मनुष्य शरीर तो फिर क्या समझने के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ, क्या प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है करके जीव जग जाता है। और अवसर ऐसे जान है कि तू प्राणपति लौलाए, प्राणपति को पता लगा, प्राणपति को प्राप्त कर हे जीव। ये देख न को, ये खेल खिन को, ये लंबा करके आयु को ऐसा मत बिगाड़ हे जीव। ये तो काल तो लिए जात लपटाए, ये तो ऐसा लपेट के जैसे टीना में, घर के जो टीना होता है ना, उसमें जब अग्नि वैसे नहीं पकड़ते लेकिन एक बार पकड़ लिया ना तो ऐसा लपेट लेता है कि वो बुझा नहीं सकते। टीना में ऐसे अग्नि लगती है। जंगल में जब आग लग जाती है तो पेड़ पौधे जीव कीटाणु कितना लपेट के खत्म कर देता है अग्नि। ऐसे ये काल जो है किसी को छोड़ने वाला नहीं, लपेट के सब ले जाएगा। ऐसे भी तुम भूल के बैठे हैं। जैसे एक कमल जब खिलता है
धूप में जैसे जैसे सूर्य अस्त हो जाता है तो वो बंद हो जाता है। तो बोलते हैं ना भ्रमरा वहाँ के उसके अंदर रहता है, और जैसे वो बंद हो जाता है भंवर का उसका जो मुख में जो रहता है ना पॉइंट इतना मजबूत होता है कि वो चाहे तो वो कमल फोड़ के निकल सकता है। लेकिन मीठी माया बल्लभ की वो कल फिर जाएंगे करके आराम से सुगंध लेके बैठेगा वो। हाँ, रात को हाथी आकर के खत्म हो जाता है, उसका आयु बर्बाद हो जाता है। ऐसे जीव के अंदर इतनी ताकत है, ये मोह माया संसार इसको छोड़ के बाहर निकल सकता है, लेकिन इतना ताकत होते हुए भी मीठी माया बल्लभ की वो करके अज्ञान से बैठा हुआ है। काल रूपी हाथी आकर के उसको ऐसा उठा के फिर जन्म मरण पता नहीं कहाँ पहुँचा देगा। होश में आ जा महामती। अपने शब्दों में कहते हैं कि देख न को एक खेल खिन को लिए जात लपटाए। आगे बहुत बड़ी बात कही, महमत रुदे रमे ताशों। मैं तो सदगुरु महाराज ने जो ज्ञान जो लक्ष्य दिया उसमें से तो मेरा तो पूरा जय जय हो गया है। मैं तो बस जीव के माध्यम से पूरा सृष्टि को समझा रहा हूँ, लेकिन धनी ने मुझे इसी तरह से समझाए थे, और धनी ने समझाया तो मैं थोड़े जल्दी होश में आ गया, और मेरे हृदय तो इस तरह से जग गया है कि महामता रुदे हृदय में रम रहा है ताशों उनके साथ उपजत जाकी इच्छाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैंने पहले ही कह दिया था कि इस प्रकरण में संसार को काल के मुख में दिखा करके हृदय में से एक वैराग्य प्रकट करके जब एक काल के मुख में जा रहा है तो अब जीव जो है समय में जब भटकेगा कि ऐसा काल का मुख में सब जा रहा है तो फिर आगे क्या करना है मुझे, तो इतनी उसके अंदर ताकत आ जाएगा कि वो सृष्टि के कारण ढूंढने के लिए निकल जाएगा। तो उसमें तारतम का सत्संग मिलेगा। तारतम का सत्संग जैसे मिला तो ब्रह्म सृष्टि से सत्संग हो गया। ब्रह्म सृष्टि के माध्यम से जब जाएंगे तो बिल्कुल दिव्य परम धाम का दर्शन हो जाएगा। अरे राजी महाराज ने पूरे आत्माओं को इच्छा को पूरा करने के लिए उनको असज दर्द दुख का संसार का थोड़ी देर अनुभव करा करके सच्चिदानंद का महत्व बताने के लिए खेल बनाया है। तो उपजत जाकी इच्छा, जिनकी इच्छा से ये संसार उत्पन्न हुआ है, उन राज्य की इच्छा, ब्रह्म सृष्टि की इच्छा, अक्षर की इच्छा, जो भी है, ये महाकारण में एक इच्छा रूपी एक लीला है, उसको दर्शाने के लिए क्षणिक का खेल दिखा दिया है। इस तरह से महामती तो वहां रम रहे हैं और संसार तो देखने भर के लिए देख रहे हैं, लेकिन इसमें न मेरा दिल है न मेरा कोई दिलचस्पी है, और यहाँ है जैसा है वैसा है, लेकिन मेरा चित्तवृत्ति यहाँ नहीं है। मैं तो दिव्य परम धाम में रम रही हूँ और वहीं मेरा आनंद का घर में मैं तो घूम रही हूँ। तुम मुझे यहाँ देख रहे हो, लेकिन मेरा जो परात्म है मैं रम रहा हूँ। इस तरह से महामती प्राणनाथ जी ने बहुत कम शब्दों में सैद्धांतिक बात रखी और सभी भटके हुए आत्माओं के लिए सीधा सीधा लक्ष्य दिया कि उस परमात्मा की इच्छा से जो क्यों इच्छा हुई। बहुत सुंदर मार्मिक विषय है कि अपनी पातशाही और अपने प्रेम का परिचय देने के लिए ये खेल बनाया है। इसलिए संसार क्षणिक नाटक भले ही हो, क्षणिक नाटक में भूलने के कारण बहुत लंबा आनंद खत्म हो रहा है, लेकिन जगने के बाद इतना लंबा आनंद परम धाम का अखंड आनंद जो है उसके सामने में संसार क्षणिक है, ऐसे भी नजर में आ जाएगा। तो संसार छोटा बन जाएगा, संसार क्षणिक बन जाएगा। जैसे ही संसार छोटा बन गया तो इसको नांगने में भी, इसको उल्लंघन करके जाने में भी कुछ समय नहीं लगेगा। जब संसार अज्ञान के कारण जब बड़ा हो जाता है तो समस्या भी बड़ी हो जाती है और लोग उसी में उलझ जाएंगे। इसलिए बहुत शॉर्टकट रास्ता बता दिया कि दिव्य परमधाम का बड़ा कॉन्सेप्ट लेके आओ, संसार क्षणिक और छोटा हो जाएगा, इससे निकलना बहुत आसान हो जाएगा। सतगुरु महाराज की जय। देख न को एक खेल खिन को लिए जात लपटाए। महमतर रुदेर में ताशों उपजत जाकी इच्छाएं।
उपजत जाकी छाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की प्रणाम।